नाइन्थ वालों 2.4 एनसीईआरटी 2.4 एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग लगा लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पता लगाइए अगर x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। फैक्टर का क्या मतलब है? फैक्टर का मतलब होता है रिमाइंडर जीरो आए। फैक्टर का मतलब होता है रिमाइंडर जीरो आए। जब इस पॉलिनॉमियल को x माइनस वन से डिवाइड किया जाएगा और रिमाइंडर जीरो आएगा तब ये कहा जाएगा कि x माइनस वन इस पी एक्स का फैक्टर है। तो अगर x माइनस वन फैक्टर है यानी x माइनस वन से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर जीरो आएगा। तो x माइनस वन को आप डिवाइजर भी कह सकते हैं, फैक्टर भी कह सकते हैं। सबसे पहले हमें फैक्टर को या डिवाइजर को करना होता है जीरो के बराबर। तो फैक्टर को हम करेंगे इक्वल टू ज़ीरो, यानी x माइनस वन को इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 1। अब हमें अगर फर्स्ट क्वेश्चन लगाना है तो इस पॉलिनॉमियल में इन प्लेस ऑफ x हमें रख देना है 1। तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको रख देना है 1। x का स्क्वायर प्लस x और प्लस है k, प्लस है k। जब आप पॉलिनॉमियल में x की जगह 1 रखेंगे और ये दिया हुआ है कि x माइनस वन फैक्टर है, इसलिए इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू को आप कर देंगे ज़ीरो के इक्वल। अगले स्टेप में आप इसको ज़ीरो के इक्वल कर देंगे क्योंकि x माइनस वन इसका फैक्टर है। अब 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और ये भी 1 है प्लस के। ज़ीरो इक्वल टू होगा, ज़ीरो इज इक्वल टू होगा 2 प्लस के। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा ना, 2 प्लस के। और यहाँ से k की वैल्यू निकलेगी -2। आप 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 और k का क्या रिलेशन है? 2 और k का मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं डिवाइड हो रहा है, नहीं 2 और k आपस में ऐड हो रहे हैं। तो जब आप 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो -2 हो जाएगा। ऐड हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। k की वैल्यू आ गई पहले वाले में -2 हो गया आपका आंसर। अब सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड पार्ट अगर आपको लगाना है तो सेकंड पार्ट में आप पॉलिनॉमियल में 1 रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 है सबसे पहले और फिर है x पे पावर, 2 पे पावर नहीं, सिर्फ x पे पावर है 2, फिर प्लस k और इन प्लेस ऑफ x वी हैव टू पुट 1 प्लस √2। चूंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि x माइनस वन फैक्टर है यानी x की वैल्यू 1 रखने पर रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। जब आप किसी पॉलिनॉमियल में x की वैल्यू रखेंगे तो रिमाइंडर मिलता है और फैक्टर होने का मतलब है कि रिमाइंडर ज़ीरो है। तो 2 और 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस k प्लस √2। अब 0 इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस k प्लस √2। अब k को राइट साइड में रखते हुए आप बाकी नंबर्स को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 2 इधर आके हो जाएगा -2 और प्लस √2 इधर आके हो जाएगा -√2। तो पहले केस में x की वैल्यू आई थी -2 और दूसरे केस में, दूसरे क्वेश्चन में k की वैल्यू है -2 √2। अब फोर्थ क्वेश्चन में
नहीं नहीं, थर्ड क्वेश्चन में अभी तो 2 ही लगाया गया, तो थर्ड क्वेश्चन में भी पॉलिनॉमियल में x के प्लेस पे रख दिया जाए 1, तो px में 1 रखना है, k और 1 पे पावर हो जाएगा 2, फिर माइनस √2 और इन प्लेस ऑफ x वी हैव टू पुट 1। देखिए यहाँ पे x की जगह 1 रख दिए, +1। अब चूंकि फैक्टर है इसलिए रिमाइंडर 0 होगा, तो जब p1 आप लिख दिए हैं तो उसकी जगह पे आपको रख देना है 0, क्योंकि फैक्टर है। अब के 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस √2 का 1 में इंटू होगा √2 +1, 0 इज इक्वल टू के माइनस √2 +1। अब के को यहीं रखते हुए राइट साइड में ही बाकी नंबर्स को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो √2 लेफ्ट साइड में आके पॉजिटिव हो जाएगा और 1 हो जाएगा निगेटिव। ये थर्ड पॉलिनॉमियल में के की वैल्यू इतनी होगी अगर x - 1 इसका एक फैक्टर है। फोर्थ क्वेश्चन में भी अब रख दिया जाए तो p1 होगा पहले k, फिर x का स्क्वायर है और फिर माइनस में 3 है, फिर x है। जहाँ जहाँ आपको x विजिबल है वहाँ आपको रख देना है 1। तो p1 की वैल्यू आप रख देंगे 0, क्योंकि x - 1 इस पॉलिनॉमियल का भी फैक्टर है। यहाँ पर हो गया k, -1 का स्क्वायर होगा 1, -3 1 जा 3 और प्लस k में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा k 1 जा k 2 जा 2k, k 3 जा 3k प्लस k। और अब 0 इज इक्वल टू इस k में ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ऐड होके 2k हो जाएगा और साथ में रहेगा -3, तो 2k इज इक्वल टू 3, ये -3 इधर आके 3 हो जाएगा और फिर k की वैल्यू हो जाएगी 3/2, k की वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट लगा लिए गए। अब लगाना है फोर्थ क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.4 NCERT का ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है फैक्टराइज करना है, यानी कि ब्रैकेट्स में वैल्यू लानी है। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है 12x² - 7x + 1। ये एक क्वाड्रेटिक है, इसमें 3 टर्म हैं, एक x² वाला और एक x वाला और एक टर्म है कांस्टेंट। तो ये x² वाला टर्म, ये x वाला टर्म, ये कांस्टेंट। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको करना क्या है, सबसे पहले मन में या रफ पे x² के कोफिशिएंट दैट इज 12 और कांस्टेंट टर्म इनका मल्टीप्लाई कर लेना है। आपको क्या मिलेगा 12। फिर ये वाला साइन देखना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसका साइन देखना है दैट इज पॉजिटिव। और फिर ये मिडिल वाला केवल नंबर देखना है, उसके साइन को नहीं देखना है 7। और 2 ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनका प्रोडक्ट, जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और जो उनका सम है। सम क्यों, डिफरेंस क्यों नहीं, उनका सम, क्योंकि जो कांस्टेंट है उसका साइन पॉजिटिव है, तो उनका सम होना चाहिए
7, प्रोडक्ट 12 हो और सम 7 हो, तो देखिए एक तो 1 12 जा 12 होता है, लेकिन इन दोनों का सम 7 नहीं है। फिर 3 4 जा 12 होता है, 2 6 जा 12 होता है। इस तरह से आप ये सोचेंगे कि कौन कौन से दो नंबर्स का प्रोडक्ट 12 होता है। तो 2 6 जा 12 होता है, लेकिन 2 को 6 में ऐड करने पे 7 नहीं आता। 3 4 जा भी 12 होता है, और 3 में 4 को ऐड करने पर 7 आता है। इसका मतलब है कि आपके दो नंबर होंगे 3 और 4, 3 और 4। तो इस तरह से आपने पता लगा लिया। अब क्या करेंगे, बाई स्प्लिट मेथड, हम लोग यहां पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो 12x², इस -7x की जगह इन प्लेस ऑफ -7x वी विल राइट -4x -3x। -4x और -3x अगर ऐड होंगे तो -7x ही आएगा। यानी इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फिर हम लास्ट में नोट कर देंगे +1। जो 4 टर्म हमें मिलेंगे, दो दो का पेयर बना के उनमें से कॉमन लेना है। तो 12 और 4 में कॉमन है 4, और x² और x में कॉमन है x। तो जब हम 12x कॉमन लेंगे तो 4 3 जा 12, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो 4 3 जा 12, और एक x हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर बच गया x। फिर -4x से जब इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1। अब यहाँ से हमको कॉमन ले लेना है सिर्फ माइनस, क्योंकि 3x और 1 में कुछ कॉमन नहीं होता। तो जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है। जो साइन यहाँ पर है वही आपको ले लेना है। लेकिन जब माइनस के बाद ब्रैकेट बनाएंगे, यानी कि कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो जब -1 से इसको डिवाइड करेंगे तब तो प्लस आएगा, लेकिन जब -1 से इसको डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा ना। तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि अगर माइनस में जो नंबर है वो माइनस में हम कॉमन लिए हैं तो ब्रैकेट लगाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। अब देखिए 3x - 1 3x - 1, अगर दोनों के साथ सेम चीज बचे तब समझ जाइए कि आप अब तक का सारा काम सही किए हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं आप कोई गलती किए हैं। अब क्या होगा कि 3x - 1 दोनों में से कॉमन हो जाएगा। तो 3x - 1 जब कॉमन होगा तब यहां बचेगा 4x, और यहां पर कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना है। तो जब इसको 3x - 1 से डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा -1। इस तरह से ये फैक्टराइज हो गया। क्वाड्रेटिक को इसी तरह से फैक्टराइज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। तो 4 के सेकंड क्वेश्चन में क्या है, x² का, ये भी एक क्वाड्रेटिक है, और x² का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ पर नंबर है 3। तो कहीं रफ पर आप कर लेंगे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 होगा। और इस साइन को देखेंगे, जो कांस्टेंट है उसके साइन को देखेंगे प्लस, और मिडिल वाला नंबर देखेंगे लेकिन उसके साइन को नहीं देखेंगे। तो मिडिल वाला नंबर है 7। अब आपको दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनका प्रोडक्ट 7 हो, और जिनको ऐड कर प्रोडक्ट 6 हो और उनको ऐड करने पर आता हो 7।
तो देखिए 6 के बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं होंगे। एक तो 2 3 जा 6 होता है, तो 2 में 3 को ऐड करने पे 7 आएगा नहीं। एक 6 1 जा 6 होता है, तो 6 में 1 को ऐड करने पर 7 आता है। तो आपके नंबर हो गए 6 और 1, 6 1 जा 6 और 6 में 1 ऐड करने पर आएगा 7। तो आप यहाँ पर मिडिल स्प्लिट करेंगे, 2x² नोट करने के बाद आप इस 7 को उन दो नंबर्स में ब्रेक कर देंगे जो आप सर्च किए हैं। तो आप सर्च किए हैं 6 और 1, तो आप 7x की जगह रख देंगे 6x प्लस x और फिर प्लस है 3। दो का पेयर बना के कॉमन लेना है, तो 2x कॉमन हो गया, इसमें से 2x कॉमन होगा ना, 2 और 6 दोनों 2 से डिविजिबल हैं, और x² और x में जो छोटी पावर है x वो कॉमन हो जाएगा। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो जब आप इस पहले वाले को 2x से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ बचेगा x, और जब इस दूसरे वाले को आप 2x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3। ठीक, प्लस x और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ ना कॉमन हो तो 1, और साइन वही लगाना है जो यहाँ पर विजिबल है, जो दिख रहा है वही लगाना है। तो 1 कॉमन लेने पर सेम चीज़ बचेगी, 1 से डिवाइड करने पर वही चीज़ मिलती है। अब x प्लस 3 दोनों में से कॉमन है, तो x प्लस 3 आप लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा +1। ये लग गया हम लोगों का क्वेश्चन सेकंड। कभी कभी क्वाड्रेटिक में ऐसा होता है कि नंबर्स मिलते ही नहीं हैं, मिडिल वाले नंबर को स्प्लिट करने के लिए नंबर्स मिलते ही नहीं हैं। कभी कभी ऐसा होता है इंटू करने पे 36 आए, यहाँ पर इंटू करने पे क्या आना चाहिए 36, और माइनस करने पे आना चाहिए 5। तो इंटू करने पे 36 आए, माइनस करने पर 5 आए, ऐसे नंबर मिल जाएंगे। इंटू करने पर 12 आए और माइनस करने पे 1 आए, ऐसे भी नंबर मिल जाएंगे। तो अगर आपके मन में है कि आप कोई भी क्वाड्रेटिक बना सकते हैं खुद से और नंबर को सर्च करके लगा सकते हैं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन अभी आपके सामने रखे जाएंगे, और क्वाड्रेटिक जो आप ये सॉल्व कर रहे हैं 10th में क्वाड्रेटिक का पूरा एक चैप्टर है, मतलब चैप्टर का नाम ही है क्वाड्रेटिक। तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसे भी क्वाड्रेटिक आपके सामने आएंगे जिनमें आप ढूंढेंगे तो नंबर्स मिलेंगे ही नहीं। लेकिन यहाँ 9th क्लास में ऐसे ही क्वाड्रेटिक से मुलाकात होगी कि आप अगर सोचें, अब आप यहाँ सोचें कि अगर 5 रहता तब क्या होता, तो ऐसा मत सोचिए। ऐसा सोचने के लिए 10th है, 9th में आपको ये नहीं सोचना है। तो 4th का 2 पार्ट हमने लगाया, अब 4th का 3rd और 4th पार्ट और इसके आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको बताएंगे।